तू? अरे तुम्हारी दोनों बेटियों को बाजार में बैठा देंगे और तुम दोनों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देंगे। अरे नहीं किया तो हमारा नाम द्वारका पांडे नहीं, समझी? द्वारका पांडे। सुनो, सुनो, आज मेरा बेटा आ रहा है अमेरिका से। तुम सब जाओ और इस पूरे घर को चमका दो। चलो चलो, जाओ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। इंस्पेक्टर, हमारे आदमियों के पीछे मत भाग, और मैं इन लड़कियों को मार डालूंगा। जान बची तो लाखों उपाय। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जान बच गई। डोंट माइंड यार, लेकिन तुझे क्या लगता है कि वो इंस्पेक्टर उन बच्चों को बचा पाया होगा? तुम भी साथ में चलना और अपने एक्टिंग के बारे में भी बात कर लेना और मुंबई चले जाना। मुंबई? ठीक है, हम मुंबई करके चले जाएंगे। अरे बाप रे, तुमने हमको बातों में इतना उलझा दिया कि शिवराज भैया आने वाले, उनको लाने जाना है। हे भगवान, कैसे जाए, कहाँ जाए, इधर जाए उधर जाए। बेवकूफ कहीं का, लगेज तो उठा रखा है गधों की तरह। गधों की तरह क्या दिमाग में पाया है? सड़क के बीचों बीच चलने का लाइसेंस किसने दिया तुम्हें? डैम क्रैकपॉट! उफ, चल जावा। भैया आगे। भैया ट्रैफिक बहुत थी ना, इसीलिए लेट हो गए। ट्रैफिक? कहाँ है ट्रैफिक? ट्रैफिक हाँ यही थी। ट्रैफिक, हेलो, ट्रैफिक कहाँ गई? मेरा दिमाग पहले से बहुत गर्म है, उसे और बॉईल मत कर। बाद में मत कहना मैंने वार्न नहीं किया, नहीं तो उस लड़की का गुस्सा तेरे पे निकल जाएगा, समझा? हे, you mean माई का झाड़ मौसी पे? What? ये मौसी कहाँ से आ गई बीच में? बेवकूफ इंसान, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो मुझे अपनी गाड़ी से उड़ा कर गई है। और माफी मांगना तो दूर की बात, ऊपर से मुझे उल्टा सीधा सुनाकर चली गई है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं लॉ की पढ़ाई कर आया हूँ। अगर आईपीसी 306 के तहत उसको जेल की हवा न खिलाई ना, तो मेरा नाम भी शिवराज। But what I don't understand is इनको लाइसेंस कौन देता है इस देश में? I mean it's ridiculous यार। गाड़ी चलाना दूर की बात, इनको ड्राइविंग सेंस भी नहीं है बिल्कुल। I mean पूरी की पूरी नॉनसेंस यार। वाह इंडिया। भैया ठंडा ठंडा पानी पियो, कुल कुल हो जाओ, टेंशन सारी भूल जाओ, टेंशन सारी भूल जाओ। अरे मक्खन, टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा मैं बिल्कुल। भैया उसे छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन मुझे बचा लो। क्या मतलब? संभाल लो मेरी पगड़ी, वरना मार पड़ेगी तगड़ी। अबे तुझे क्या हो गया है यार? क्योंकि पहुंच न पाया टाइम से एयरपोर्ट पर। ओह, तो यू मीन लड़ना पड़ेगा तुम्हारा केस मुझे अपने रिस्क पर? अरे मेरे भैया, आप तो हो इतने समझदार कि दिल करता है जान निकाल कर रख दूं सरकार। Shut up. सुनाकर अपना बोरिंग राइम, प्लीज डोंट वेस्ट माय वैल्यूएबल टाइम। भैया ताज्जुब की बात है, गंगा ये लड़कियां अभी तक नहीं पहुंची। कहीं कोई मुसीबत ना मोल ले। कुसुमी का कोई भरोसा नहीं। क्या खुदा, कहीं उस कमबख्त पांडे ने तो उन्हें कोई आफत में न डाल दिया। आफत? अरे वो ऐसी हिमाकत करने की बेवकूफी नहीं करेगा। और जो उसने उंगली भी लगाई तो जूते मार मार के उसकी खोपड़ी गंजा ना कर दी, और चौराहे पर उसे घुंघरू पहनवाकर मेरे इशारों पे ना नचवाया, तो मेरी अल्फाज मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाए। तुम फिक्र मत करो। हम अपने दिल को कैसे समझाएं गंगा? हमारे इस डर को कैसे बहलाएं? हमारे दिल में अजीब अजीब उफान उठ रहे हैं, जैसे कि गंगा आक्रोश में आ गई हो और तबाही करने की ठान ली हो। कोई तो होगा अपना।
हम अपने दिल को कैसे समझाएं गंगा? हमारे इस डर को कैसे बहलाएं? हमारे दिल में अजीब अजीब उफान उठ रहे हैं, जैसे कि गंगा आक्रोश में आ गई हो और तबाही करने की ठान ली हो। मासी, लाहौल वलाकुत, ये भी कोई वक्त है घर आने का? कहाँ रह गई थी तुम दोनों? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे दिल में कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे? और जावा, तुम्हें तो मालूम है ना कि हमारा शहर बिल्कुल भी महफूज नहीं है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसी चक्कर में तो देर हो गई। आज भी हम एक हादसा देख के तो आ रहे हैं। ऐसी भागम भाग मची कि बस जान के लेने के देने पड़ गए। क्या? डोंट माइंड, जब तू क्यों खामखा इन सबको डरा रही है? कुछ नहीं हुआ मासी, वो एक बेवकूफ मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने समय पर ब्रेक लगा दिया, वरना अब तक तो वो स्वर्ग से जा चुका होता था। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह इन लड़कियों पर रहम करे। जो मर्जी आए बोल देती है। क्या जान बाजार में मिलती है जो तुम किसी के लिए ऐसा कहती हो? कुसुमी, हमने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम गाड़ी नहीं चलाओगी। कितनी बार कहा है कि ड्राइवर को साथ ले जाया करो। मम्मा, वो तो अच्छा था कि गाड़ी मैं ड्राइव कर रही थी, जब तो वो बच गया। अगर ड्राइवर रहता ना, या तो हम पुलिस स्टेशन में होते या फिर हॉस्पिटल में। बस बस, अब चुप भी हो जाओ। ऐसी अशुभ बातें नहीं कहा करते। पता है, कभी कभी कही हुई बातें सच हो जाती हैं। गंगा, इस लड़की के कुछ समझ में नहीं आता है। देखो कुसुमी, हम पर रहम करो। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहना होगा, समझी? अच्छा मम्मी, समझ गई। अब प्लीज जाओ, प्लीज मम्मा। वाओ, यार घर तो बहुत सजा हुआ है। किसी की शादी वादी है क्या? हाँ बेबी, फॉर योर वेलकम। क्या? योर वेलकम वेलकम? अरे मक्खन, लेकिन क्यों यार? अपने घर आया हूँ ना मैं, कोई अमेरिका का प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ। अरे भैया, आप समझोगे नहीं। एक्चुअली ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। देखिए, एक तो कोई अमेरिका जाता नहीं है, और जाता है तो वापस आता नहीं है, और आता है तो गरीब मेम के साथ आता है, और आप अकेले आ गए हो तो। अच्छा बस बस, सब समझ गया, सब समझ गया। समझ गए? हाँ। क्या बात है? अरे भैया, आप इतने समझदार हो गए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बस कर मेरे बाप, अब चले अंदर। हाँ, चलिए चलिए। ट्रैफिक की वजह से लेट क्या हो गया, लगता है सारे मेहमान भी भाग गए। मामी जी, मामी जी, जी भैया आ गए। मम्मी जी, मुझे भी। ये बस भाई, बस। खुश है बेटा? कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा। अमेरिका में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता क्या? मुझसे कह दिया होता, ढाक से भिजवा देती। माँ, अब आ गया हूँ ना, जितना खिलाना है खिला देना, जितना मोटा करना है कर देना, बस। अरे 100 साल जिए मेरा बेटा। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। माँ, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया, बट नाउ आई प्रॉमिस कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। आई स्वेयर। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। अरे 100 साल जिए मेरा बेटा। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। माँ, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया,
बट नाउ आई प्रॉमिस कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, आई स्वेयर। प्रणाम बाबूजी। कैसा है मेरा शेर? बस एकदम फिट पापा। वेलकम होम बेटा। तुम्हारी माँ को लग रहा है कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो। क्यों जानवी? डैड, वैसे आपका पेट भी काफी अंदर चला गया है। ये सब प्राणायाम का कमाल है बेटा। लेकिन ये मेरी माँ एंजेलिना जोली की तरह हॉट एंड स्लिम होती जा रही है। मेरी प्रशंसा छोड़ और ये बता तुझे इतनी देर कैसे हो गई? ट्रैफिक की वजह से है ना शिव भैया। डैड, सच पूछो तो अगर चलकर आते ना तो शायद इससे पहले पहुंच जाते। क्यों मक्खन? जी 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 शिव भैया। बनारस में इतना ट्रैफिक और वो भी इस वक्त। अच्छा छोड़ो भी अब ये सब। इस रमाधुनी के चक्कर में समय निकल जाएगा और खाना भी ठंडा हो जाएगा। शिव बेटे तुम जल्दी से जाओ और हाथ मुंह धोकर आओ। आज मैंने तुम्हारे पसंद के पकवान बनाए हैं। मालपुआ, खीर पूरी, कटहल की सब्जी और गुड़ की खीर भी। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह, ये तो शिव भैया का मन भाता खा जाए भाई। थैंक यू सो मच मॉम। मैं सच कहता हूँ, आप लोगों को तो वहाँ मिस करता ही था, लेकिन आपके हाथ की बनी हुई टेस्टी डिशेस इतना मिस किया कि बस बता नहीं सकता। I mean, अमेरिका में वो जंक फूड खा खा के मेरा बैंड बज गया डैड। मेरा बच्चा, अब तू आ गया है ना, मैं रोज रोज नए पकवान बनाऊंगी और इतने दिनों की सारी कसर पूरी कर दूंगी। हाँ हाँ जानवी, जरूर पूरी कर लेना। कितनी चिंता होती थी मुझे तेरी। अरे चिंता से हाथी भी घुल जाता है। बेटा आ गया है ना, अब चिंता किस बात की? ठीक कह रहे हैं आप। चिंता की जिस भंवर में मैं फंसी थी, आज शिव बेटे को देख के मेरी सारी चिंता दूर हो गई। आज बरसों बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ फिर से खाने पे बैठेगा। आज भगवान ने मेरी सुन ली। आपने बिल्कुल सच कहा मम्मी जी। चलिए चलिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भैया। चलिए हाथ मुंह धोइए, चलिए जल्दी करिए। वो सब भी हो जाएगा मक्खन, लेकिन जो प्यार, जो दुलार इस देश में है ना, कहीं नहीं है। I mean, वाह रे इंडिया, वाह। एंड यस, खाना खाने के बाद मिस्टर शिवराज जो आप सबके लिए गिफ्ट्स लाए हैं वो पेश करेंगे, राइट? भैया अब इतनी दूर से आए, मेरे लिए क्या लाए हैं? खुद देख लेना बेटे, शोर मत मचाओ ज्यादा। यस यस यस, चलो। अच्छा ये बता, तुझे कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है? सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर होम साइंस? मेरे ख्याल से होम साइंस तेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तेरे इंटरेस्ट का भी है। तुझे पढ़ने में मज़ा भी आएगा और तेरे लिए डेली लाइफ में काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि तू इसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और अच्छा अच्छा खाना बनाना भी सीख सकती है। यू सी न्यूट्रिशियस फूड। और फिर गंगा माँ से की शिकायत कि तुझे घर का कामकाज नहीं आता, वो भी दूर हो जाएगा और तू एक बहुत अच्छी डाइटिशियन बन सकती है। परफेक्ट वाइफ, यू सी। परफेक्ट हाउसवाइफ तो मैं वैसे भी बन जाऊंगी, बस एक परफेक्ट हस्बैंड मिल जाए मुझे। ओहो, तो तू आजकल परफेक्ट हस्बैंड के सपने देख रही है। जरा मैं भी तो सुनूं कि तेरा वो परफेक्ट हस्बैंड होगा कैसा? एकदम हैंडसम, बहादुर, बिल्कुल उस इंस्पेक्टर की तरह। कैसे वो हीरो की तरह लग रहा था ना? क्या रुआब था उसका, क्या स्टाइल था। वैसे उसने तुम्हारी भी बोलती बंद कर दी थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? चाचा, मेरी बोलती उसने बंद नहीं की थी। वो तो मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि वो वही कर रहा था जो मैं चाहती थी। मैं किसी पर अन्याय होते नहीं देख सकती। अच्छा, वो जिसे तुमने रास्ते पे धक्का मारा था और उसे 4 बातें भी सुनाई, उसके साथ तुमने अन्याय नहीं किया? मैंने उसके साथ कोई अन्याय बन्याय नहीं किया, समझी? गधे की तरह बीच सड़क पर वो चल रहा था, वो भी तो ऐसे जैसे कि उसने पूरी सड़क खरीद के रखी हो। वरना क्या मुझे कोई शौक है किसी पर बेवजह चिल्लाने की? हाँ हाँ, जानती हूँ मैं तो तुम्हें बस तंग कर रही थी ना। अच्छा, अब जल्दी से अपना ये गुस्सा है ना खिड़की के बाहर फेंक दो और अपनी प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लगाकर इस कमरे को रोशन कर दो। डोंट माइंड,
पर तू ना मस्का बहुत अच्छा लगाती है। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। बेटा विदेश से क्या क्या तो आराम से। ये ले हीरो, तेरे लिए डिजाइनर टी शर्ट और उसके साथ डिजाइनर जीन्स। ओहो, क्या बात है। इसे पहनकर तो तेरे बनारस में स्टाइल की वावा हो जाएगी। और इसे पहनकर मैं पार्टनर का सलमान खान बन जाऊंगा। सलमान खान हो गया पुराना, अभी पकड़िए सेल फोन और बन जा अभिषेक बच्चन। हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फॉरेन का कपड़ा, फॉरेन का मोबाइल, हम तो इम्पोर्टेड बन जाएंगे। और इसी के चर्चे से चौक पे खड़े होके बोलेंगे, शिव भैया जिंदाबाद, शिव भैया जिंदाबाद, शिव भैया जिंदाबाद। बस बस बस। और ये मेरी एंजेलिना जोली के लिए एक ब्यूटीफुल साड़ी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही सुंदर है। After all, it's my choice, mom. ये क्या तू अंग्रेजी में गिटर पिटर किए जा रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं नहीं, हम समझाते हैं ना मम्मी जी आपको। इसका मतलब ये है कि ये भैया की सबसे पसंद की चीज है। शाबाश मक्खन, पहली बार जिंदगी में तूने अकल के दरवाजे खटखटाए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और डैड, आपके लिए ये लैपटॉप अच्छा है ना, और आपके काम का भी। बहुत खूब, बहुत अच्छा है बेटा। लेकिन भला बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं? I didn't get it. What? अरे भैया, सो आसान। ओल्ड पैरेट डोंट रीड। क्या ओल्ड? डैड, जस्ट चिल यार, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा। इट्स वेरी इजी। और आज के बाद आप अपनी हर मीटिंग में ये लैपटॉप लेके जाएंगे। क्लाइंट्स होंगे इम्प्रेस और सारे कॉन्ट्रैक्ट आपकी जेब में, राइट? ओके बेटा, थैंक यू। भगवान मेरे बच्चे को बुरी नजर से बचाए। देखा जी, हमारा शिव कितना होशियार हो गया है। हम सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आया है। वरना आजकल के जमाने में ऐसा बेटा मिलना कितना मुश्किल है। और ये आजकल के बच्चे तो अरे ये क्या है? ये क्या है बेटे शिव? फोटो है। लगता है अपने गर्लफ्रेंड की फोटो छुपाई है। हैं? हमसे मोहब्बत और उससे जुदाई है, इसीलिए ये गर्लफ्रेंड की फोटो लाई है। वो तो है, तो खोल जरा। खोलो। अच्छा। गर्लफ्रेंड किसकी है? मेरी ना, तो मैं खोलूं।